तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एगो आसाराम बापू हैं, बहुत गंदा आरोप में जेल में हैं, उनसे आशीर्वाद लिए थे। तो लगता है कि इस बार धीरेन्द्र शास्त्री जी सब अकेले में आशीर्वाद ले लिया है। अब सम्राट चौधरी तो विधान परिषद के मेंबर हैं, नॉमिनेटेड हैं, तो उनको क्या दिक्कत है। लेकिन जिसको चुनाव में जाना है वैसे लोग तो परेशान हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद। चूँकि यहाँ तो लड़ाई होगी 1 to 1, तो 1 to 1 लड़ाई में परेशानी उन लोग को हो रही है। तो हो सकता है अब ग्रह नक्षत्र जब बिगड़ता है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो वही अब इस संबंध में देखिए, बीजेपी का अब दंगाई सबको हम थोड़े रखने वाले हैं, दंगाई को रखेंगे। चाहे जो नाटक करता है सुनी चौबे रोने वाला वैसा आदमी को। भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों टूटेगी? भारतीय जनता पार्टी ये त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी है। हाँ, रामकृपाल जी का बार चल गए तो चल गए। यह सच है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद राजनैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो माननीय विधायक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। तो स्वाभाविक है, आवेदन दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस संबंध में हमारी पार्टी, जहाँ तक जनता दल का सवाल है, यह प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला होता है कि उन लोगों से संपर्क में होंगे। लेकिन यह तो तय है ना कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिनको चुनाव लड़ना है, अब सम्राट चौधरी तो विधान परिषद के मेंबर हैं, नॉमिनेटेड हैं, तो उनको क्या दिक्कत है। लेकिन जिसको चुनाव में जाना है वैसे लोग तो परेशान हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद। चूँकि यहाँ तो लड़ाई होगी 1 to 1, तो 1 to 1 लड़ाई में परेशानी उन लोग को हो रही है। तो हो सकता है अब ग्रह नक्षत्र जब बिगड़ता है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो वही हाल है भाजपा का। वैकेंसी है जेडीयू में बीजेपी के नेताओं के लिए? नहीं, अब इस संबंध में देखिए, बीजेपी का अब दंगाई सबको हम थोड़े रखने वाले हैं, दंगाई को रखेंगे। चाहे जो नाटक करता है सुनी चौबे रोने वाला वैसा आदमी को। भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों टूटेगी? भारतीय जनता पार्टी ये त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी है। हाँ, रामकृपाल जी का बार चल गए तो चल गए। संजय जायसवाल राजद में थे, राजद के प्रखंड अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये अलग विषय है। सम्राट चौधरी हमारे खास आदमी हैं, हमारे पार्टी के खास आदमी हैं वो इसीलिए वहाँ उनको प्लेस किया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना षड्यंत्र है सब कर करके सब जानकारी देते रहो। उनके पिताजी का जब हम सम्मान किए हैं, उनको एमपी बनाए, इनको मंत्री बनाए, तो इतना तो जरूर आदमी का जमीर रहता है ना कि जो बनाता है उसको कुछ याद रखता है। तो 1% हमारा कर्जा उतार देंगे तो हम समझेंगे कि हम ठीक है। लेकिन विपक्ष बैठक दर बैठक कर रहा है। अब तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीटें बिहार में वो जीतेगी 2024 में। देखिए, मुंबई की बैठक के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है। मुंबई देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। तो मुंबई में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहा हुआ वह फर्जीवाड़ा कि 75,000 करोड़ का आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, जो जेल की सलाखों के भीतर गया ईडी के मामले में, वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो भ्रष्टाचार की वह परिभाषा भी वहाँ तय होनी है। वंशवाद कहते हैं ना, वंशवाद, जैसे रविशंकर प्रसाद जी यहाँ हैं, तो इनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी जनसंघ के नेता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं ये तो वामपंथी नेता थे इनके पिताजी। ये बेचारे वंशवाद के कहाँ हैं? ये तो संघर्ष किए थे रविशंकर जी, रोड पर गंगा जी के बगल में खड़ा होकर के आरएसएस का ध्वज लेके घूमते थे। ये सब बेचारे कहाँ हैं? और राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है पंकज सिंह, ये सब नाम गलत है। सीपी ठाकुर के बेटा नहीं है विवेक ठाकुर। ये सब वंशवाद कहाँ है? ये सब तो वंशवाद है नहीं भाजपा में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नज़र में। तो चाहे तो पिता का नाम बदल लिए नरेंद्र मोदी आप सबका, चूँकि माधवराव सिंधिया के बेटा ज्योतिराव सिंधिया है नहीं, चूँकि आप वंशवाद के खिलाफ हैं। दुष्यंत सिंह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटा नहीं है, उनकी माँ का नाम बदल लिया आपने। तो नाम बदलने में तो ये माहिर हैं, तब माँ बाप का नाम ही बदल ले रहे हैं। वंशवाद की राजनीति के जो निहितार्थ इनके हैं, इन्हीं के मुंह से कहे हुए कथन का। तो 40 सीट अगर जीतने का दावा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि एगो आसाराम बापू हैं, बहुत गंदा आरोप में जेल में हैं, उनसे आशीर्वाद लिए थे।
तो लगता है कि इस बार धीरेन्द्र शास्त्री से सब अकेले में आशीर्वाद ले लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री एक आए थे ना, तो लगता है भाजपा वाला अकेले में गया था, इसी के आधार पर दावा कर रहा है, जनता के आधार पर दावा नहीं हो सकता।